दोस्तों, आज हम आपको कम समय में पूरी महाभारत की बातें बताएंगे। आप लोग बहुत गौर से सुनिए। दोस्तों, हिंदू के पौराणिक ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले सतयुग है, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों अलग अलग रहती हैं, जिन्हें हम देवता और असुर भी कहते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक साथ ही लोक में रहती थी, जैसे कि रामचंद्र जी और रावण। फिर आया द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक ही परिवार में रहती हैं, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आया कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, जो कि आज के युग चल रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको द्वापर युग की उस महान गाथा के बारे में बताऊंगा जिस पर द्वापर युग आधारित हो, जिसे हम महाभारत भी कहते हैं। महाभारत जैसे महान युद्ध से हमें श्री कृष्ण का अमूल्य ज्ञान, गीता ज्ञान भी मिला था, जो कि वह ज्ञान था जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह गीता ज्ञान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है, वह गीता ज्ञान है जिसे आज सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं, मैं आपसे कृपया करके निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भी महाभारत को अच्छी तरह से जान सकें और आपको पता चले कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। चलिए शुरू करते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि युद्ध में मारे गए लोगों के रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल है। पांडवों की माता कुंती वहां से पूर्ण अपने महल में थी। तभी उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। उनकी सेवा कुंती ने बहुत की, जिससे वे बहुत प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता से चाहोगे पुत्र प्राप्त हो। यह कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और फिर कुंती ने इस वरदान का उपयोग करना चाहा और सूर्य देव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। विवाह से पूर्व ही संतान प्राप्त मिलने के कारण समाज की बेइज्जती से डरती हुई कुंती कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। और कर्ण एक सूत परिवार को मिला कि जिस कारण एक राजघराने का पुत्र होने के बावजूद वो सूत पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह पांडु से हुआ, जिस कारण उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 महाबली संतान मिली। और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था और व्यास जी के कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भाई दुर्योधन थे और हस्तिनापुर के सबसे बड़े और बुजुर्ग ताकतवर योद्धा भीष्म पितामह, जिनका कहना पांडु और धृतराष्ट्र से दोनों ही माना करते थे। पांडु की मृत्यु के बाद राज सिंहासन की वारिश उनके छोटे अंधे भाई धृतराष्ट्र को मिला, जिनमें कौरवों और पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी। दोनों के सबसे चहेता योद्धा थे अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे। जो कि उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। भीमसेन से दुर्योधन टकराए और अर्जुन, जो कि एक धनुर्धर थे, उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था, जिस कारण गुरु द्रोण ने ऐलान कर दिया कि अर्जुन दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर है। पर उतने में ही प्रजा से एक हाथ उठाकर और वहां थी कुंती, पुत्र कर्ण का, जिसको बचपन से ही कवच कुंडल मिला था, जिसमें दुनिया के समस्त हथियार उसके आगे फेल थे। और कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए चुनौती दी, परंतु अर्जुन ने एक सूत पुत्र से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तभी दुर्योधन, जो कि कर्ण की शक्ति से वाकिफ थी, उन्होंने अपनी चाल चली और अंग देश का उसे राजा बना दिया, जिस कारण कर्ण एक सूत पुत्र होने के बावजूद भी राजा बन गए। जो कि कर्ण ने दुर्योधन की यह उदारता देख उसी क्षण कसम खा ली कि मरते दम तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज राज्यसभा में भीष्म पितामह ने ऐलान किया कि आज हस्तिनापुर के राजा पांडु के सबसे बड़े युधिष्ठिर होंगे। युधिष्ठिर को राजा बनते देख गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनी को हजम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चाल चली और कुछ अपने सैनिकों को पांडवों के शिविर में भेजा, जहां पर पांडव और उनकी माता कुंती विश्राम कर रहे थे। उन्होंने उनके शिविर को आग लगाने का निर्देश दिया, पर विदुर जी के कारण भी यह चाल विफल हो गई और उन्होंने सैनिकों को पकड़ लिया और मृत्युदंड देकर राजमहल को आग लगा दी और गुप्त रास्ते से उन्हें हस्तिनापुर से बाहर निकाला। जंगल में जाकर छुप छुप कर रहने लगे। जंगल में भीमसेन का विवाह एक राजसी डिंबा से हुआ था, जिससे उन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अगले दिन दुर्योधन हस्तिनापुर में यह ऐलान कर दिया कि पांडव मारे गए हैं। हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। इस बात को 5 साल बीत गए और इस बीच राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, जिसमें दुर्योधन असफल हुए, जिस कारण उनका मजाक बना। और उस समय में पांडव, जो कि जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे, वह सबके सामने आए और मछली की आंख भेद दी और द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र प्राप्त हुए। जब सबको पता चला कि पांडव पुत्र
जिंदा है तो वह हस्तिनापुर वापिस आए और अपना राज सिंहासन मांगने लगे। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से सलाह दी कि वह राज सिंहासन को बराबर बराबर कौरवों और पांडवों के बीच बांट दे ताकि उन दोनों में लड़ाई न हो। शकुनी मामा ने वहां भी चाल चली और बंजर जमीन लोगों को दी। हस्तिनापुर पर आप राज करने लगे, परंतु पांडवों ने इंद्रदेव की तपस्या की और विश्वकर्मा जी की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और वहां अपना महल बनाकर वहां रहने लगे और उन्होंने खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए वहां जाता है। द्रौपदी ने उनकी अंधे का पुत्र अंधा का कर उनकी बेइज्जती की, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। विरोध के बदले की आग तब फैली जब कृष्ण ने अपने बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन की जगह अर्जुन से कर दिया। अर्जुन और सुभद्रा के मेल से अभिमन्यु नाम की संतान उत्पन्न हुई, जिसका लालन पालन श्री कृष्ण ने किया और उन्हें युद्ध कला का भी ज्ञान दिया। दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेना चाहते थे, जिस कारण शकुनी मामा और दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में कौरव जीत गए और पांडव अपना राज सिंहासन हार गए। राज वापस पाने के लिए पांडव द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी की हार हुई। भरी सभा में दुर्योधन उनकी वस्त्र हरण करने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। द्रौपदी ने समस्त सभा के सामने प्रण लिया कि जब तक वह दुशासन और उनके रक्त से बाल नहीं धोएगी वह जो है बाल नहीं बांधेगी। पांडवों को दंड मिला, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिल गया है। उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। वनवास के दौरान पांडव कौरवों से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे। अज्ञातवास भोगने के बाद जब वो वापिस हस्तिनापुर अपना राज सिंहासन मांगने के लिए आए तो वो उसने मना कर दिया और तब यह पांडवों के दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया कि समस्त हस्तिनापुर 2 गुटों में बट गया। एक पांडु पुत्र के गुट था और दूसरा कौरवों का गुट था। पांडवों के साथ कई राजा थे जिनकी मदद पांडवों के पिता पांडवों ने की थी। कौरवों के साथ भीष्म पितामह का गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा जैसी महाबली योद्धा थे। के पहले दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह निर्देश दे रहे और दूसरे और अर्जुन। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके सामने खड़े दुश्मन उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके भाई और सगे संबंधी है। वह उनका खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता है। तब श्री कृष्ण ने उनका नेतृत्व किए और उन्होंने विकराल रूप के दर्शन करवाए थे और वो ज्ञान दिया जिसे हम आज गीता के रूप में जानते हैं, जो अर्जुन के पास था और कौरवों के पास नहीं था, जिस कारण कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा ज्ञान था? मैं तुम्हें आपको बता दूं कि वह ज्ञान था धर्म और धर्म का ज्ञान, अच्छाई और बुराई का ज्ञान, सच और झूठ का ज्ञान। गीता ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन ने शस्त्र उठाया और युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक चले घमासान युद्ध की। 9 दिन बीत गए पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जो हुआ वह कई सैनिकों की मौत हुई। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को शिखंडी और पांडवों ने मिलकर बाणों के सैये पलटा दिया, उनकी छाती को तीरों से भेद दिया। एक बार दिन में कौरवों ने घटोत्कच को मारकर भीष्म पितामह की मौत का बदला लिया। 13वें दिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई और मृत्यु प्राप्त करते ही अभिमन्यु अपना नाम एक महाबली योद्धा में दर्ज कराकर अभिमन्यु को मौत का बदला लेने के लिए महाभारत के 14वें दिन जयद्रथ का वध किया। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु प्राप्त हुई। भीम ने द्रौपदी का अपहरण पूरा करने के लिए दुशासन को मार डाला और उसकी छाती के रक्त से द्रौपदी के बाल धोए और आखिर में 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को भी मार दिया और इसी की मौत के साथ हस्तिनापुर में पूरे धर्मराज शुरू हो गया। दोस्तों, महाभारत का यह बहुत बड़ा काव्य है जिसमें 1,10,000 श्लोक हैं। यह एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, जिस कारण वह भी जान सके कि महाभारत का युद्ध हुआ था और किस कारण हुआ था। तो दोस्तों, इस महाभारत के छोटे छोटे किस्सों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने काफी सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं जिससे आप क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।